आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप वो होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी सहमति से जो व्यापार को चलाते हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं, उसको साझेदारी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने क्रमशः 12,000, 10,000 और 8,000 पूंजी लगाकर 1 जनवरी 2016 को एक साझेदारी फर्म की स्थापना की। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर कितना % ब्याज मांग रहा है? वो 5%। और ए को 500 रुपये मासिक वेतन दिया। सिर्फ ए को वेतन दिया है इसमें। वर्ष 2016 में साझेदारों ने क्रमशः 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये फर्म में अपने निजी व्यय के लिए मतलब आहरण किया है, निकाला है, जिस पर क्रमशः 60, 45 और 30 ये उन पर इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है। लाभ हानि समान अनुपात में बटेगी। किस में बटेगी? लाभ हानि हमारे समान अनुपात में बांटी जाएगी। पूंजी व आहरण पर ब्याज तथा वेतन की व्यवस्था करने से पूर्व फर्म का लाभ, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हम इसमें बनाएंगे लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साझेदारी का पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, स्थायी खाता, फिक्स अकाउंट एंड परिवर्तनशील खाता मतलब फ्लेक्स। मैंने पहले से ही यहाँ पे ये परफॉर्मा बना के तैयार कर रखा है। सबसे पहले हम नंबर 1 पे लिखते हैं आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए, हमारा प्रॉफिट दे रखा है उसने 10,542 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 10,542 रुपये। ठीक, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड पे हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, हमारी उसने ए लेके आया है 12,000 की पूंजी। कितने की लाया है? 12,000 की। और इस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है? 5%। कितना देना है? हमसे वो बोल रहा है कि पूंजी पर 5% ब्याज देना है। तो ए लाया है 12,000, उस पर हमने 5% का इंटरेस्ट दिया। ठीक, तो हमारा आ गया 600 रुपये। उसके बाद हम बी लेके आया है 10,000 रुपये, उस पर भी यही प्रोसीजर लागू होगा, 5%। सी लेकर आया है हमारी 8,000, उस पर भी 5%। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गई। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, इसमें सैलरी लेके आया। कौन लेके आया है सैलरी? ए लेके आया है। ये ध्यान रखिए किस में लाया है? वो मासिक सैलरी लाया है। मासिक 500 रुपये मासिक मतलब पूरे साल की, प्रत्येक माह। तो 12 पंजे 60। ये आपके 6,000 रुपये सैलरी हो गई। किसकी? ए की सैलरी। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। अब ये हमारा फोर्थ। इसमें हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। हमें आहरण पर ब्याज निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही निकाल के हमें दे रखा है। ए का आहरण पर ब्याज है 60, बी का है 45 और सी का है 30। तो ये हो गया हमारा 135। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इनका टोटल करेंगे दोनों तरफ का, और जिस साइड का टोटल सबसे ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को हम घटा देंगे। ये हमारा इधर का टोटल ज़्यादा है, 10,677 रुपये है यहाँ का। ऐसे ही हमारा हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें से इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस के बाद हमारा आता है 3,177। अब हम इसको देखो, इसमें वो बता रहा है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम किस में बांटेंगे? समान अनुपात में बांटेंगे। मतलब हम तीनों पार्टनर्स को इक्वल इक्वल देंगे। कैसे देंगे? 1 3,177 3,177 देन 3,177। अब इसको समान अनुपात में बांटना है। तो समान मतलब सबका एक एक अनुपात हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3। ये तीनों का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया। और यदि हमारा नेट लॉस आता तो हम यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिखते बाय लॉस। ठीक है, पर हमारा लॉस तो दिया ही नहीं हुआ, तो हमारा
क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा किधर आता है, टू साइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। लाभ हानि जो खाता है वो तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं साझेदारी पूंजी खाता। ठीक है, उसने पूंजी खाता पूछा है। तो देखिए ये है हमारा, इसमें 3-4 खाते पूछे हैं। ये है हमारा चालू खाता, जिसको, ठीक है, चालू खाते में हमारे क्या होता है, जो चीजें करंट होती हैं, जो मतलब चालू रहती हैं वो। अब जैसे सैलरी है, सैलरी हम देते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आएगा बाय सैलरी। सैलरी हमने किसको दी है, ए को दी है, तो ए सैलरी। ठीक है, कितनी दी थी हमने, मासिक दी थी, मासिक 12। तो कितना हो जाएगा हमारा, 6,000 रुपये ए के खाते में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा होता है, जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में निकाला है। ए का कितना है 600, बी का 500 और सी का 400। तो ए के खाते में 600, बी के खाते में 500 और सी के खाते में आपके 400। उसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम उसको इधर लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट। ठीक है, एंड लॉस कितना आया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए इक्वल इक्वल आए हैं तीनों के, 1059। तो इक्वल इक्वल तीनों के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो इधर का हमारा क्लियर हो गया। सैलरी दी जाएगी उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सभी पार्टनर्स को, और प्रॉफिट एंड लॉस जो उनका प्रॉफिट आया है वो उनके खाते में शेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आता है आपका 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब आहरण, जो उन्होंने पैसा निकाला है कंपनी से, उन्होंने कितना कितना निकाला है। देखिए साझेदारों ने क्रमशः, ए ने निकाला है 2,000 रुपये, बी ने निकाला है 1,500 रुपये, एंड देन सी ने निकाला है 1,000 रुपये। ठीक है, अब जब हमने आहरण किया है, पैसा निकाला है, तो जाहिर सी बात है हमें उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना था, देखिए हमने यहाँ पे भी लिखा है और हमारे क्वेश्चन में भी ये दे रखा है। तो ए ने निकाला है, ए को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60, बी को 45 और सी को 30। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, हमारा सवाल क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है। टोटल में से जिस साइड का ज़्यादा है उसमें से कम वाला को घटाना है, और जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस CD। तो यहाँ का टोटल करिए, यहाँ का टोटल आएगा आपका 7,659। ठीक है, सेकंड का है 1,559 और सी का है 1,459। अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा ए का आता है 5,599 और बी का आता है 14 और सी का आता है 429। ठीक है, ये हमारा टोटल 1459। ठीक है, अब हमारा एक खाता हो गया। अब है हमारा फिक्स। फिक्स मतलब स्थाई। स्थाई में कुछ नहीं है बच्चों, स्थाई में सिर्फ हम इसकी कैपिटल लिखते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है हम इसमें सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी है, ए की 12,000 है और बी की देखिए 10,000 है और सी की आपकी 8,000 है। ठीक है, और हमें इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये हमारी फिक्स मेथड से कंप्लीट। और इधर आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट बचता है परिवर्तनशील विधि से बनाइए। परिवर्तनशील ये रही फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है,
इसमें हम बैलेंस नहीं लिखते हैं, बैलेंस बीडी नहीं लिखते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन मेथड में, परिवर्तनशील पूंजी में हम बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कौन सा लिखना है? जो हमारे साझेदार पूंजी को लेके आते हैं। ए कितनी पूंजी लेके आया? हमारी 12,000 पूंजी लेके आया है। और बी कितनी लाया है? 10,000 पूंजी लाया है। और सी 8,000 पूंजी लाया है। ठीक है, अब जब पूंजी लाया है तो जाहिर सी बात है, कैपिटल लाया तो इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले भी निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ए 600 और बी 500 और सी आपका 400 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है सैलरी। तो सैलरी कौन लेके आया? हमारा ए लेके आया है, तो बाय ए सैलरी कितनी लाया है वो? 6,000, क्योंकि वो मासिक लेके आया ना। मासिक का मतलब हम जो भी सैलरी उसमें दी हुई है उसमें 12 से गुना कर देते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखना है हमारा प्रॉफिट आया है, लॉस आया। अगर प्रॉफिट आया है तो इधर आएगा बाय में, और अगर लॉस आया है तो 2 में आएगा। लेकिन हमारा क्या आया है? प्रॉफिट आया है, तो बाय प्रॉफिट कितना आया है? ये तो इक्वल इक्वल आया है। ठीक है, ये हमारी साइड कंप्लीट हो गई। अब आइए 2 साइड में। 2 में सबसे पहले आता है 2 ड्राइंग्स, कि वो उन्होंने अपना कितना आहरण किया है। ए ने किया था 2,000 रुपये, बी ने किया था 1,500 रुपये, और आपके सी ने किया था 1,000 रुपये। ठीक है, फिर हमें इस पे क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, वो भी हमें उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 60, 45 और 30। अब इधर हमारा वो बैलेंस आएगा जो हमारे इसे माइनस करने के बाद मिलेगा। जिस तरफ का टोटल ज़्यादा है उसमें से कम वाले टोटल को घटा देना है, और जो आएगा वो हमारा बैलेंस सीडी है। देखिए, इसका है आपका 19,659, बी का है आपका 11,559 और सी का है आपका 9,459। तो इसमें आपका बैलेंस बचेगा 17,599, 1,00,14 और 8,429। तो ये हमारे 4 मेथड थे। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट उसमें ऑलरेडी दे रखा होता है। फिर हमें जो कैपिटल दे रखी होती है उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, ये इसका सेकंड है। थर्ड में अगर हमें कोई सैलरी हो या फिर हमें कमीशन दे रखा हो, इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वो कमीशन निकालते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, आहरण पर ब्याज। जो भी हम निकालते हैं पैसा, हमें उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। फिर जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले को घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसको जो उसमें पार्टनर्स होते हैं, जो अपनी पूंजी लगाते हैं, उसमें उस रेशो में बांट दिया जाता है जो उस क्वेश्चन में दे रखी होती है। और अगर वो उसमें रेशो नहीं देता है कि आपको इस रेशो में बांटना है, तो आप इसको इक्वल मतलब समान अनुपात में बांट सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर हमारी मेहनत को सफल करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर मैसेज पहुंच जाए।